हेलो। अब आज हमें वैदिक साहित्य के अंतर्गत, अभी तक हमने ऋग्वेद संहिता के विषय में जाना था और ऋग्वेद संहिता का हमने एक सामान्य सा परिचय हमने जाना। आज हम यजुर्वेद का परिचय जानेंगे और यजुर्वेद के अंतर्गत क्या क्या है भैया, उसके। आपने हेडिंग लिखवा के छोड़ दिया था ऋग्वेद के छंदों का। ऋग्वेद के, हेलो। नहीं, लक्षण बोला था। लक्षण। हाँ, तो लक्षण कल हो गए ना अपने, उसके वही तो लक्षण है कल के बताए थे मैंने, वही लक्षण। नहीं भैया, सात ये छंदों सात का छंदों व्याख्यान बोला था आपने। का ज्ञान, कैसा? सूक्तों का ज्ञान कल बताया था। हाँ, अच्छा सूक्त पढ़ना है तो चलिए सूक्त ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज भैया, सूक्त और छंद एक ही है क्या? नहीं, सूक्त अलग होते हैं और छंद अलग होते हैं। सूक्तों में छंद होते हैं, ठीक है ना। सर कल 7 छंद हो गए थे। हाँ हाँ, चलिए अब हम आज समझ आते हैं आपको। अग्नि सूक्त के बारे में जानते हैं अपन कि अग्नि सूक्त क्या है और अग्नि देवता का स्वरूप क्या है वेदों में। तो सूक्त से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि जैसे संस्कृत, लौकिक संस्कृत में पद्य होते हैं, ऐसे ही उनमें छोटे छोटे सूक्त होते हैं। तो संपूर्ण ऋग्वेद में अगर हम देखें, अग्नि सूक्त को हम अगर देखते हैं, विचार करते हैं, तो अग्नि सूक्त के, हम सूक्तों को समझ रहे हैं, तो अग्नि सूक्त में से संबंधित और अग्नि से संबंधित 200 सूक्त प्राप्त होते हैं ऋग्वेद में। कितने सूक्त प्राप्त होते हैं? 200 सूक्त। सूक्त से यहाँ जो तात्पर्य है वह पद्य से भी है और छंद से भी है, कि अग्नि से संबंधित जो सूक्त प्राप्त होते हैं वह 200 है। कितने हैं? 200। तो अग्नि के देवता का स्वरूप भी हमें यहाँ जानना है कि अग्नि का स्वरूप क्या है वेदों के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखें कि अग्नि सूक्त जो है, प्रभाव एवं विस्तार की दृष्टि से ऋग्वेद में अग्नि को द्वितीय स्थान प्राप्त है। अग्नि की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमें जानना है, जैसे कि नेतृत्व शक्ति, संपन्नता, यज्ञ आहुतियों को ग्रहण करना, तेज तथा प्रकाश का अधिष्ठान। ये प्रमुख विशेषताएं वैदिक मंत्रों में अग्नि की बताई गई है। वैदिक जो मंत्र है, वैदिक मंत्रों में अग्नि की बताई गई। यहाँ अग्नि शब्द का यास्क ने बहुत प्रकार से उसका विवेचन प्रस्तुत किया है और अग्नि को द्यावा, द्यावा, आधा दा विद्या वाला जो द्या है ना, द्यावा पृथ्वी का पुत्र बताया गया है। अग्नि को पृथ्वी का पुत्र, द्यावा पृथ्वी का पुत्र बताया गया है। अग्नि पार्थिव देव है और इसका प्रयोग यज्ञाग्नि के रूप में इसका मूर्तिकरण प्राप्त होता है। यज्ञ की अग्नि के रूप में मूर्तिकरण प्राप्त होता है, अतः इसे ऋत्विक, होता और पुरोहित भी बताया गया है अग्नि के लिए, ठीक है ना। इसे द्योस का पुत्र और इंद्र तथा अग्नि का जुड़वा भाई भी कहा गया है। 10 कन्याओं एवं विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न भी माना जाता है। 10 कन्याओं एवं विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न इस अग्नि को माना गया है और इसे द्योस का पुत्र और इंद्र तथा अग्नि का जुड़वा भाई माना गया है। अब इसमें मुख्य हमें ध्यान रखना ये होता है वेदों में, जो परीक्षा की दृष्टि सर से। ये समझ में नहीं आया, किसको मतलब द्यौस का पुत्र और इंद्र तथा अग्नि का कहा गया है? देखो, ये मैंने विशेषण बताए हैं आप लोगों को अग्नि के, ठीक है ना। अच्छा। ये अग्नि के विशेषण हैं, विशेषताएं। एक तो उसको पृथ्वी का पुत्र भी बताया गया है, पर इसे द्योस का पुत्र भी बताया गया। द्योस का पुत्र और इंद्र तथा अग्नि का जुड़वा भाई, इसको बोला गया है। इसकी उत्पत्ति 10 कन्याओं एवं विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न माना गया है। कोई वेद मानता है कि 10 कन्याओं से उत्पन्न हुआ है और कोई मानता है
कि विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है। ये इसलिए मैंने इसको संयुक्त रूप से आप लोगों को बताया। जो मूलभूत परीक्षा की दृष्टि से हम इसको जाने और समझें तो इसमें मुख्य हमें ध्यान रखना होता है कि इस सूक्त का देवता कौन है, ऋषि कौन है, और इस सूक्त का प्रमुख छंद कौन सा है, और उसका निवास स्थान कौन सा है, और सूक्त में सूक्त की संख्या क्या है, ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना। देवता, ऋषि और छंद और निवास स्थान और सूक्त की संख्या, ये मूलभूत है, ये जो पूछे जाते हैं बार बार। इसमें आप लिख पाएंगे कि अग्नि क्या है। इस सूक्त के जो देवता है वो देवता अग्नि है। ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा है। मधुच्छंदा, मधु आधा चा आधा ना, दा में आ, मधुच्छंदा। ठीक है ना। मधुच्छंदा ऋषि है। और इनका जो निवास है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। हमने देवताओं का विभाजन बताया था ना पिछली कक्षा में, कौन सा देवता कहाँ रहता है। ठीक है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता है। और सूक्त की संख्या एक एक, अर्थात पहला सूक्त है, मंडल पहला है, और मंडल ऋग्वेद का पहला मंडल और पहला सूक्त अगर कोई है तो अग्नि सूक्त है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद हम जानते हैं अग्नि के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है ना। अग्नि के नाम हमें जानना है मुख्य रूप से कि अग्नि के नाम कौन। तो इस बात को हमें जानना है कि अग्नि के नाम जो है वह कौन कौन से हैं। तो अग्नि के नामों को हमें जानना होगा कि अग्नि के नाम कौन कौन से हैं। तो इसमें बताया गया है, इसको घृत पृष्ठ भी कहा जाता है। घृत पृष्ठ, तीक्ष्ण दृष्ट, सोचिस्केश, रक्त श्वश्रु, रक्त दंत, गृहपति, देवदूत, हव्यवाहन, समिधान, जात वेदा, विश्वपति और दमुनस, यविष्य, मेध्य आदि इसके नाम हैं। तो ये कैसे हैं, देखो घृत पृष्ठ क्यों है, इसको घृत पृष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अग्नि को घी प्रिय होता है। क्या होता है, घी। आपने देखा होगा जितने हवन आहुतियां होती हैं उनमें घी क्या करते हैं, अग्नि में घी डालते कि नहीं डालते हैं, आहुति देते हैं। आहुति देते हैं। तीक्ष्ण दृष्ट, इसके जो दांत हैं वो दांत बहुत नुकीले हैं इसके। अब दांत किसको कहा, जो इसकी ज्वालाएं उठती हैं अग्नि की, वो दांत अगर आपको लपट लग जाए, क्या लग जाए, लपट अग्नि की, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है इसके दांत हैं। क्या है, दांत। और इसको सप्तजिह्व भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सप्तजिह्व, क्योंकि ये 7 जिह्वाओं वाला है अग्नि। क्योंकि इसकी जो लौ निकलती है वह 7 जगह से निकलती है। आप जब लौ अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो 7 जगह से इसकी ज्वालाएं प्रकट होती हैं। सोचिकेश, रक्त शमश्रु, क्योंकि ये स्वयं लाल होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये पृथ्वी के लाल आंसू हों, इसलिए इसे, क्योंकि पृथ्वी का पुत्र है अग्नि, तो इसलिए इसे रक्त शमश्रु कहा जाता है। रक्त दंत, तो इसके जो दांत हैं, ये ज्वालाएं हैं, ज्वालाएं कैसी दिखती हैं, लपट, लाल दिखती ना। रेड येलो। हाँ, तो ये मिक्स है उसका, तो उसको रक्त दंत भी कहा जाता है। गृहपति, गृहपति इसलिए कह देते हैं अग्नि के लिए क्योंकि ये गृहस्थी के बहुत सारे कार्यों में सर्वप्रथम यही उपयोगी
तत्व है अग्निदेव, क्योंकि वहां देवतावाद की मान्यता है, इसलिए ये वर्णन हम देवतावाद की दृष्टि से करेंगे, वेद की दृष्टि से करेंगे इसका वर्णन जो वेदों में कहा गया है, क्योंकि हमें उसके वर्णन को भी जानना है। फिर अपन अपना जो विचार है, विचारणा है आपके दर्शन की, उस दर्शन को हम जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर इसको देवदूत भी कहा गया है और हव्यवाहन, हव्यवाहन कहा गया है, अर्थात यह जो हम यहाँ अग्नि में समर्पण करते हैं, उस समर्पण करने पर यह जो है उस हवि को, समिधा को, हव्य को देवताओं तक पहुंचाता है। समिधान, समिधा का आधान है, ये समिधाओं का आधार है, क्योंकि उसके उद्देश्य से ही समिधा का निर्माण होता है, इसलिए इसे समिधान भी कहा गया है। तो ये इसके नाम है। इसके अलावा भी इसके और भी अन्य नाम हैं, जैसे कि इसको मैंने बताया ये गृहपति है, पुरोहित है ये अपने प्रकार का, क्योंकि ये पुरोहित इसलिए है क्योंकि पौरोहित्य कर्म के लिए अग्नि बहुत आवश्यक होती है और इसे पुरोहित कहा गया है। धूमकेतु भी कहा गया है इसके लिए, सहस्पुत्र भी कहा गया है, कविशस्त कहा गया है, घृतजिह्व कहा गया है, सप्तजिह्व कहा गया है, घृतमुख कहा गया है, त्रिशीर्ष, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठती हैं तो आपको निश्चित दिखती हैं कि अग्नि की 3 लपटें दिखाई दे रही, 3 सिर वाली। कवि क्रतु, वैश्वानर, दमुना, पावक, हविष्पति, अंगिरा, सत्यधर्मा, नाराशंस आदि ये इसके अन्य विशेषण हैं। अब मुख्य रूप से ये जाने कि अग्नि आर्यों का प्रमुख देवता है और यह ग्रह देव, घर की रक्षा करने वाले देवता के रूप में निवास करने वाला है, सो ग्रह रक्षक स्वामी है, अतः इसे गृहपति भी कहते हैं। अग्नि का प्रिय भोजन घी है, इसलिए इसे अग्नि को आर्यों का प्रधान देवता माना जाता है, जिसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। ऋग्वेद के अतिरिक्त अग्नि का महाभारत, हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में पर्याप्त वर्णन उपलब्ध होता है। तो हमने इस अग्नि सूक्त के माध्यम से ये जाना कि अग्नि सूक्त कितने हैं, 200। कितने हैं पूरे ऋग्वेद में टोटल? 200 है, ठीक है ना। तो 200 ये इसमें वर्णन मिलता है और इसका अग्नि का देवता का जो वर्णन है यह दूसरा स्थान प्राप्त करता है। इसका अग्नि का देवताओं में दूसरा स्थान है और इसमें नेतृत्व शक्ति होती है, संपन्नता होती है, यज्ञ आहुतियों को ग्रहण करता है, तेज तथा प्रकाश का अधिष्ठान ये करता है। ये मुख्य इसकी विशेषताएं हैं। वैदिक मंत्रों में अग्नि की बताई गई। यहाँ अग्नि शब्द का यास्क जो हुए हैं एक निरुक्तकार है, तो निरुक्तकार ने अग्नि की विवेचना अलग अलग प्रकार से की है। अग्नि को द्यावा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है और एक प्रकार का ये पार्थिव देव है और यज्ञाग्नि के रूप में इसे मूर्ति रूप में स्वीकार किया गया है। इसे ऋत्विक, होता और पुरोहित भी कहा गया है। ऋत्विक कहा गया है, होता कहा गया है और पुरोहित भी बताया गया है। और इसे इंद्र, द्योस के पुत्र और इंद्र तथा अग्नि का जुड़वा भाई कहा गया है। 10 कन्याओं एवं विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न माना गया है। और इस सूक्त के देवता अग्नि और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा, और ये अधिकांश जो स्तुति की गई है अग्नि सूक्त में
उसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? गायत्री छंद। कौन सा छंद? गायत्री। गाय तो गायत्री छंद जो है, कितने अक्षर होते हैं गायत्री छंद में? 24 अक्षर होते हैं। हाँ, और कितने चरण होते हैं? 3 पंक्तियां। हाँ, 3 पंक्तियां होती हैं। 8 8 8। बहुत बढ़िया। ये किसने बताया भैया? ताशु। आंसू ने। और भी हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि बबीता जुड़ी हुए हैं, वासुदेव घोष जुड़े हुए हैं। ये लोग भी कुछ बोलेंगे क्या? हाँ? जी भैया। ऐसे कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बबीता आप जी। पूछिए बताएंगे। जी। हाँ, गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं? गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। 24। हाँ, 3 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 वर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी हम अग्नि सूक्त की बात कर रहे थे, तो अग्नि का वर्णन ये किया गया है। अब हम आपको बताएं, जैन दर्शन में 3 प्रकार की अग्नियों का वर्णन मिलता है। ठीक है? आप लोगों ने मुख्य रूप से जो अनुष्ठान इत्यादि में प्रयुक्त होती, मैं उस अग्नि की बात कर रहा हूँ। अग्नियां तो कई प्रकार की हैं। अगर हम वर्णमाला को उठाएं और शब्द कोशों को देखें, शब्द भंडारों को देखें, तो अग्नि का जो नाम है, प्रयोग है, तो अलग अलग स्थानों के हिसाब से अग्नियों के कई नाम दिए गए। जैसे कि देखो, एक बड़वाग्नि होती है, एक जलाग्नि होती है, पाकाग्नि होती है, और जठराग्नि होती है, यज्ञाग्नि होती है। तो ये अग्नियों के प्रकार हैं। जो जंगल में लग जाती है उसे क्या बोलते हैं? जंगल में जो लग जाए, दावाग्नि। दावाग्नि। बहुत बढ़िया, दावानल। उसको दावानल बोला जाता है। ठीक है ना? बड़वाग्नि जो बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में आप देखिएगा, जल की अग्नि क्या होती है? जो ज्वार भाटा आया और जो कहना चाहिए ओला पाला पड़ जाता है ना, एकदम कहते हैं कि पानी जलाता नहीं है। पानी जला देता है कि ठंडा ठंडा है स्वभाव उसका? जलाने का स्वभाव पानी का है क्या? नहीं। फिर शीतलता। शीतलता है। तो पानी भी नहीं जलाएगा, मतलब इसका मतलब तो ये हो कि पानी जलाएगा नहीं। अब आप देखो, जब फसल में ओला पाला पड़ जाता है तो पानी ही, ठीक है ना? तो क्या कर देता है? फसल नष्ट हो जाती, फसल को जला के रख देता है। तो ये भी एक क्या है? एक रूप है अग्नि का, ये जलाग्नि है। उदराग्नि जो उदर में जलती है, जिसको जठराग्नि भी कहते हैं। तो जठर में जो रहे उसे जठराग्नि। पाकाग्नि, जिससे भोजन बनता है, उसे पाकाग्नि कहते हैं। अब यज्ञाग्नि, तो यज्ञ रूप में जो अग्नि है, उस अग्नि को जैन दर्शन में या अनुष्ठान ग्रंथों में हम देखें तो 3 प्रकार की मुख्य अग्नि होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अग्नि होती है। जैसे कि आपको मालूम है, 3 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी है? मालूम है आप लोगों को? बताइए। नहीं। जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। अरे वो ठीक है, लेकिन अनुष्ठान ग्रंथों में, कर्म कांड में देखो, हम आपको बताएं, अग्नि की जो संज्ञा होती है, वह संज्ञा जो है, वह जैसे कि आप देखिएगा, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि। ठीक है ना? इनमें आप लोग देखते हैं कि जो ये अग्नियों के प्रकार हैं, उन अग्नियों के प्रकारों में आप देखिए, दक्षिणाग्नि कृत संस्कार है, तीर्थंकर परम देव है। तो
ये जो अग्नियां हैं 3 कुंड बनते हैं। कितने बनते हैं? आप लोगों ने देखा हवन वगैरह में 3 कुंड। कुंड कितने बनते हैं? Yes. गोल, चौकोर और त्रिकोण। त्रिकोण ट्रायंगल में ट्रायंगल में हाँ, 3 प्रकार के कुंड बनते हैं। तो जो गार्हपत्य अग्नि संस्कार आए तीर्थंकर परम देवाय, तो जो गार्हपत्य अग्नि होती है उसमें तीर्थंकर प्रभु के शरीर का, महान पुरुषों के शरीर का, उसमें क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है तीर्थंकर कुंड में। केवली कुंड में जो केवल ज्ञानी मुनि होते हैं उसमें उनका केवली का होता है। और इसके बाद एक होती है, एक हो गया तीर्थंकर कुंड, एक होता है गणधर कुंड, फिर होता है केवली कुंड। तो गणधर कुंड में क्या होता है? जिसमें गणधर परमेष्ठियों के शरीर का अंतिम संस्कार होता है, गणधर कुंड होता है। और उस अग्नि में उस अग्नि से गणधरों का संस्कार होता है। उस कुंड से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ऐसा नहीं कि उस कुंड में होता है संस्कार, उस कुंड से अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर उस अग्नि के माध्यम से उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वह गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, तो ये 3 कुंडों वाला जो हिसाब है ये भैया संस्कार। गार्हपत्य गार्हपत्य, गा में आ, हा पे रा की रेव, पा आधा ता और या गार्हपत्य। आहवनीय, बड़ा आ हा वा नय, आहवनीय। फिर दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि के संस्कार है तीर्थम ये कणधर देवाय आदि जो मंत्र हैं जैन शास्त्रों सर में। समझ में नहीं आया, ये क्या बोला आपने? नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? सुनाई नहीं दिया। हाँ, ये बोलो सुनाई। देखो, हवन विधि जो होती है, हवन विधि में क्या करते हैं कि मुख्य रूप से 3 कुंड बनाए जाते हैं। एक में गार्हपत्य अग्नि होती है, एक आहवनीय अग्नि होती है और एक अग्नि होती है हमारी गणधर कुंड वाली अग्नि। ठीक है ना? 3 अग्नियां होती हैं। दक्षिणाग्नि, जिसको हम दक्षिणाग्नि बोलते हैं। तो दक्षिणाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं और तीनों कुंडों में अलग अलग प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित होती हैं, उससे प्रकट होती हैं। तो जो चौकोर कुंड होता है, चौकोर कुंड वाली अग्नि से तीर्थंकरों के संस्कार होते हैं। एक कुंड जो होता है, एक गणधर कुंड होता है, तीर्थंकर कुंड होता है और केवली कुंड होता है। तो तीर्थंकर कुंड से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद तीर्थंकर के जो शेष अवशेष बचे होते हैं निर्वाण प्राप्ति के बाद, तो उनका अवशेषों का संस्कार उससे होता है। इसी प्रकार से गणधर कुंड से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से गणधर परमेष्ठियों के उनका संस्कार होता है। इसके अतिरिक्त जो अगला कुंड होता है, जो केवली कुंड होता है, उसे केवलियों के जो शेष अवशेष बचे होते हैं उनका संस्कार उस कुंड की अग्नि से होता है। तो ये यज्ञाग्नि होती है। तो यज्ञ विधान में जो अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े, चाहे वैदिक अनुष्ठान हो, तो उनमें इन 3 अग्नियों का महत्व दिया गया है। और जैन दर्शन में भी इन्हीं 3 अग्नियों का महत्व बहुत अच्छे से दिया गया है। तो भैया गड़धर का ये जो गड़धर कुंड रहता है तो ये गोल रहता है क्या? हाँ, मुख्य रूप से हम वही आप लोगों को बता रहे हैं कि जो मुख्य कुंड है गोल, चौकोर और त्रिकोण कुंड होते हैं। इनमें से एक गणधर कुंड होता है,
एक जैन धर्म, सूर्य ग्रंथ और हवन। एक आप लोग जैन धर्म में सूर्य मंत्र एवं हवन, डॉक्टर राकेश जी शास्त्री हैं, इन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया है, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो, उस ग्रंथ को आप लोग पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा है ग्रंथ, उसको जरूर पढ़ें। उसको अग्नि में, जैन धर्म में सूर्य मंत्र एवं हवन, ये उन्होंने अ, एक प्रकाशन किया है। इसमें अभिनंदन कुमार शास्त्री हैं, उनने भी ये प्रकाशित किया है, और इसके अलावा भी और भी अपने जैन शास्त्र में इन ग्रंथों का वर्णन हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमने आप ये एक सामान्य जानकारी हमने आपको दी है। विशेष जानकारी हम आपको और भी देंगे कि ये जो संस्कार की विधि है, अग्नि का प्रयोग है, ये गार्हपत्य अग्नि, आहपनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, तो ये इन कुंडों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से तीर्थंकर, केवली और इनका शरीर का वो होता है, और उनमें आहुतियां दी जाती हैं। तो अग्नि का एक कर्म है आहुति को देवताओं तक पहुंचाना, और आहुति जो होती है यह मुख्य रूप से कैसी होती है? सप्त जिह्व वाली अग्नि जो है, वो सप्त जिह्व अग्नि में उसमें मुख्य रूप से 7 जिह्वाएं आपको दिखती हैं। अग्नि की लपटें जो होती ना, वो लपट आप लोगों को दिखती होगी। तो उन लपट को क्या करना, जो लपटें हैं उनमें 7 जिह्वाएं, किसी किसी में 3 जहाँ जिह्वाएं होती हैं, तो इन जिह्वाओं को वह क्या करते हैं, देखते हैं क्रमशः। तो इस प्रकार से ये अग्नि सूक्त जो है, अग्नि सूक्त के बारे में आपको विशेषण मालूम चल गए कि इसके देवता कौन है, अग्नि, और ऋषि कौन है, मधुछंदा, छंद कौन सा है, गायत्री। अब अग्नि के नाम आपको पता चल गए कि घृत पृष्ठ है, तीक्ष्ण दंष्ट है, सोचिकेश है, रक्त श्वमश्रु है, ये सब उसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद में देवदूत है, गृहपति है, और संविधान है, जात वेदस है, ये विशेषण। इसके अतिरिक्त भी अन्य विशेषण भी दिए गए हैं। तो उन अन्य विशेषणों को भी हमें जानना है, जैसे गृहपति, पुरोहित, धूमकेतु, सहस्बाहु, सहस्रपुत्र, मेद, कविशस्त्र और घृतजिह्व। घृतजिह्व क्यों कहा गया? क्योंकि अग्नि की जो जिह्वा होती है, घी का उपयोग होता है। हाँ, घी का उपयोग होता है, इस कारण से उसे घृतजिह्व भी कहा गया है। फिर घृतमुख, इसी कारण से उसे घृतमुख भी कहा गया। त्रिशीर्ष, आपने देखा होगा अग्नि जब भी प्रज्वलित होती है, मुख्य रूप से उसकी 3 सिराएं बड़ी बड़ी जो होती ना, आपने देखा हो, कहीं भी आप अग्नि का चित्र देख लो, उनमें 3, अग्नि में क्या होती है, 3 सिराएं, अर्थात 3 प्रकार की ऐसी अलग अलग लपटें दिखाई देती हैं। तो ये हो गया। इसको पावक भी बोलते हैं, हविष्पति भी बोलते हैं। हविष्पति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हवि अर्थात हवन किया जाता है, कई प्रकार के हवन इस अग्नि के माध्यम से संपन्न होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हविष्पति। और इसके अलावा इसमें जो दे दिया है नया मंगलाष्टक आदि दिया है, तो सप्तधर्मा, सप्तधर्म भी कहा गया है। सप्तधर्मा इसलिए कहा गया कि आपने देखा होगा कि अग्नि को साक्षी मान करके लोग फेरे इत्यादि भी लेते हैं। क्या लेते हैं? फेरे। आप सुनो, जो आपका प्रश्न था ना कि कौन सा कुंड कैसा होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो चौकोर कुंड होता है वो तीर्थंकर कुंड होता है, और उसमें गार्हपत्य नाम की अग्नि प्रज्वलित होती है। नोट कर लो आप लोग,
ठीक है ना। जो चौकोर कुंड होता है ना, उसमें गार्हपत्य नाम की अग्नि प्रज्वलित होती है, और जो गोल कुंड होता है वो होता है गणधर कुंड। कौन सा कुंड? गणधर कुंड गणधर गोल कुंड, होता है। ठीक है ना। और दक्षिणाग्नि गणधर कुंड में क्या होता है? अग्नि आहवनी अग्नि उसमें प्रज्वलित होती है। और जो केवली कुंड होता है उसमें दक्षिणाग्नि नाम की अग्नि प्रज्वलित होती है। तो वह है, समझ गए। चौकोर कुंड में गार्हपत्य नाम की अग्नि, और द्वितीय गोल कुंड में आहवनी अग्नि, और त्रिकोण में त्रिकोण कुंड दक्षिणाग्नि। में दक्षिणाग्नि नाम की अग्नि प्रज्वलित हो। उसको सामान्य केवली कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य केवली कुंड। उसको सामान्य केवली, दक्षिणाग्नि को दक्षिणाग्नि में जो त्रिकोण कुंड होता है ना, उसको सामान्य केवली कुंड बोला जाता है, ठीक है। और इसको सर गणधर, दक्षिणाग्नि में त्रिकोण होता है और हाँ गणधर में गोल होता है, हाँ केवली में दक्षिणाग्नि यही होता है। फिर हाँ, तीर्थंकर में सर आपने क्या बताया था? चौकोर चौकोर। और गाह पत्र में? गार्हपत्य अग्नि उसी चौकोर कुंड में होती है, ठीक है। जिसमें तीर्थंकरों के और शरीर का। आह अग्नि भी वही गणधर में? हाँ, आहवनी अग्नि जो होती है वो होती है गणधर कुंड में, वो होता है गोल, ठीक है। जी और सर। त्रिकोण होता है दक्षिणाग्नि में, जी क्योंकि सर। उसमें लिखा भी है श्री तीर्थना तीर्थना परिनिवृत्त पूज्य काले आगत वहिनी सुरपा मुकुटोल सदिक वहिनी वज्रैर्जिने पदे अहम मुदारभ्य भक्त्या देहुस्त तदग्निम महर्च्यंतो दट्टधामी। फिर आया अगले में, ये तीर्थंकर कुंड के लिए आया है। फिर आया गणाधिपानाम शिव यातिका यातिकाले अग्नीन्द्रौत्तमांगस पुरदग्निरेशः संस्थाप्य पूज्य सा महाग्नि अग्नौ विधानान शांतौ विधीना होता। ये होता है, ये वर्णन आया है। और फिर आया श्री दक्षिणाग्नि पर केवल शरीर निर्वाण अग्निदेव। निर्वाण के बाद इनके शरीर का इसमें होता है। ये तो मैंने आपको आश्रय भूत विषय बताया। यद्यपि वेदों में क्योंकि इसमें वैदिक ग्रंथों में भी 3 अग्नियों का वर्णन मिलता है, तो मैंने आपको दोनों दृष्टियों से बताया है कि वैदिक ग्रंथों में भी इन 3 अग्नियों को महत्व दिया गया है, और जैन दर्शन के ग्रंथों में भी इन 3 अग्नियों को बहुत महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने अग्नि सूक्त को जाना, और कल की कक्षा में हम जानेंगे इंद्र सूक्त को, ठीक है ना। इंद्र के कौन कौन से काम हैं, क्या क्या विशेषण है उनका, तो ये सब हम जानेंगे क्रम से, ठीक है। कल हम और जानेंगे। सर आपने वो ग्रंथ का नाम कौन सा बताया था पढ़ने के लिए? वो तो अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पढ़ना हो, अतिरिक्त जानकारी के लिए, तो जैन हवन विधि करके ग्रंथ है, सूर्य मंत्र और जैन हवन विधि नाम के ग्रंथ है, उसको आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं, ठीक है ना। तो आज के अपन इस प्रकार से आपने ये जानकारी समझी, और हमने अग्नि सूक्त को जाना, अग्नि के नाम को जाना, सूक्तों को जाना, विशेषण को जाना, उनके कार्यों को जाना। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने ये सब जाना है। अगली कक्षा में हम आगे समझेंगे इंद्र सूक्त के विषय के बारे में। इंद्र सूक्त क्या है, उसमें किस किस चीज का वर्णन है, संक्षिप्त रूप से भी हम समझाएंगे आपको, ताकि आपकी एक पृष्ठभूमि जम जाए, ताकि आपके माइंड सेटअप हो जाए, जिससे कि आपको ये जानकारी हो जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। ये सारी जानकारी आपको अगली कक्षा में हम और देंगे। समझ में तो आ रहा है ना सबके लिए? जी सर। समझ में तो आ रहा ना? हाँ, अब एक रिसर्च की कक्षा भी हम आगे लेंगे, शायद मध्याह्न में 2 बजे के समथिंग वो कक्षा स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों को जुड़ना हो
तो जुड़ सकते हैं। रिसर्च वाले तो जरूर जुड़े, कि उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास के रूप में ये काम करेगी, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को आगे भी गतिविधि मिलेगी, रिसर्च किस प्रकार से होती है, उनकी कक्षाएं कैसी होती हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में तो आएगा, कम से कम आपके दिन का उपयोग होगा। दोपहर में कोई ऐसे काम तो रहते नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो अपन दोपहर में कक्षा को अपन देखते हैं, आप लोगों की अनुकूलता बने तो ले, लेकिन रिसर्च वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत उपयोगी कक्षा होगी। ठीक है, नमस्कार।